पर का मतलब है फी और सेंट का मतलब होता है 100। ये देखिए, ये एक ट्रिक है जो आप यूज़ करेंगे तो आपकी परसेंटेज बहुत इजीली आ जाएगी। अस्सलाम उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तमाम टेस्ट के हवालों से, जो भी प्री इंटरव्यू जॉब टेस्ट होती हैं या उसके अलावा आप अगर किसी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी आप वन पेपर MCQ टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है परसेंटेज। ठीक है, ये इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरीके से आपको कवर करवाएं कि आपका ये टॉपिक 100% कवर हो जाए और आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करें। तो सबसे पहले तो आपने समझना होगा कि परसेंटेज होती क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें। तो परसेंटेज समझने के लिए, अच्छा, हम परसेंटेज को इस मार्क से शो करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखें कि ये परसेंटेज की मार्क है। अब परसेंटेज जो है वो एक वर्ड है परसेंट, वो निकला हुआ है दो वर्ड्स में से, एक है पर प्लस में दूसरा है सेंट। अब दोनों वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है। पर की मतलब है फ़ी। ठीक है, पर का मतलब क्या है? फ़ी, जिसे हम बोलते हैं फ़ी हिस्सा। ठीक है, फ़ीसद। तो पर का मतलब है फ़ी और सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, ग्रुप ऑफ 100 बोलते हैं हम सेंट को। तो परसेंट का मतलब हो गया कि 100 का 100 का हिस्सा। मतलब अगर किसी चीज़ को हम 100 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उसका हर हिस्से को हम क्या बोलेंगे? परसेंट। 1% अगर बोलेंगे हम तो वो बोलेंगे 100 का एक हिस्सा है। ठीक है, 2% बोलेंगे तो 100 के दो हिस्से हो गए। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज। अब परसेंटेज की कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूज़ कहाँ पे होता है परसेंटेज, क्योंकि जब तक आपको यूज़ मालूम नहीं होगा तब तक आप प्रॉब्लम्स को समझ नहीं सकेंगे और ना ही उसको सॉल्व कर सकेंगे। वैसे तो दो यूजेस हैं परसेंटेज के, दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सेकंड वाला जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक के लिहाज से, पेपर के लिहाज से। इसलिए आपको सेकंड वाले यूज़ को मिस नहीं करना और वो एनी हाउ आपने कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट वाले यूज़ से। सबसे पहला यूज़ जो होता है परसेंटेज का वो होता है आपको क्वांटिटी बताना। ठीक है, कैसे मैं समझाता हूँ आपको। किसी भी चीज़ की अगर आपको क्वांटिटी मालूम करनी है तो उसके लिए आप परसेंट यूज़ कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ अभी आपकी मोबाइल का, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मोबाइल में आपकी बैटरी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? कोई बोलेगा भाई हमारी मोबाइल की बैटरी है 20% या फिर 30%, 90%। तो ये क्या बता रहा है? परसेंट आपको बता रहा है क्वांटिटी किसकी? आपकी बैटरी की। कि भाई अगर बैटरी की जो चार्जिंग है उसे हम 100 हिस्से करते हैं तो उसमें से हमारे पास 10 खर्च हो चुके हैं और 90 अभी बाकी हैं, या फिर हमारे पास 70 कंज्यूम हो चुके हैं और हमारे पास अभी 30 बाकी हैं। तो ये क्या बता रहा है? आपको क्वांटिटी बता रहा है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। अब ये सिर्फ 100 की नहीं बताता, क्वांटिटी किसी नंबर की भी बता सकता है। फॉर सपोज अगर मैं पूछता हूँ कि भाई 2% ऑफ 20, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई आप बताएं कि अगर हम 20 के 100 हिस्से करते हैं तो उसमें से 2 हिस्से कितने के बराबर होंगे। ठीक है, ये क्या बताएगा? आपको क्वांटिटी बताएगा कि भाई अगर हम 20 के 100 हिस्से करते हैं, क्योंकि परसेंट की मैंने क्या बताया आपको डेफिनेशन की। परसेंट का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ के अगर 100 हिस्से करते हैं, 100 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो फिर उसका एक हिस्सा जो होगा वो होगा 1% और 2 हिस्से जो होंगे वो होंगे 2%। आगे एग्जांपल्स करेंगे उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्वांटिटी कैसे बताता है। कि अगर मैं पूछूं कि भाई 2% ऑफ 20 क्या है, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? क्वांटिटी पूछ रहा हूँ कि अगर हम 20 के 100 हिस्से करते हैं तो उसमें से 2 हिस्से कितने होंगे, या फिर 3 हिस्से कितने होंगे, या फिर 20 हिस्से कितने होंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट यूज़ परसेंटेज की, जो कि है क्वांटिटी बताना। दूसरी जो यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट जो यूज़ है वो है इसकी कंपैरिजन। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपके प्रॉब्लम्स में और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और परसेंटेज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि है कंपैरिजन। कंपैरिजन में हमें क्या करना है कि अगर दो चीज़ें हमारे पास हैं, फॉर सपोज एक है 20, एक है 30,
कोई भी क्वांटिटी हो, फॉर सपोज मैं बोलता हूँ भाई 20 kg और 30 kg, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, मिनट्स हो सकते हैं, आपके पास लेंथ हो सकती है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, मार्क्स हो सकते हैं किसी के। तो मैं अगर चाहूँ कि भाई मुझे कंपेयर करना है कि 20 और 30 ये आपस में कैसे कंपेयर होंगे, मतलब 20 जो है वो 30 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, अगर ये हमें बताना है तो फिर यहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं किसका, परसेंटेज का। वो कैसे होगा, वो ऐसे होता है कि आप ऊपर लिखते हैं जिस चीज़ की क्वांटिटी या जिस चीज़ की कंपैरिजन आपने करनी है, ठीक है, और नीचे रखते हैं वो क्वांटिटी जिससे कंपैरिजन करनी है। अगर हमें 20 को कंपेयर करना है 30 से तो हम 20 ऊपर रखेंगे, 30 रखेंगे नीचे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, क्योंकि मैंने बताया आपको कि परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 हिस्सों में डिवाइड करना। तो इसलिए हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको अपना परसेंटेज मिल जाएगा। जो भी इसका आंसर आया वो होगा आपका 20 की कंपैरिजन 30 से। मैं आपको करके बता देता हूँ। 20 को अगर हम कंपेयर करेंगे 30 से तो आंसर आपका आएगा 66.67%। मतलब अगर हम 30 को 100 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और उसमें से हम इतने हिस्से लेंगे तो वो 20 के बराबर होंगे। ठीक है, तो आपने कंपेयर किया एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से, इसके लिए यूज़ होता है परसेंटेज, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल मैंने लिया है वो क्या लिया है, व्हाट इज़ 5% ऑफ 60। अब एक नंबर है 60, आपको बताना है कि इसका 5% क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं अपने पेपर में। ये सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत ही ईजी वे है। आप इसे पहले मैं क्वेश्चन सेम लिख देता हूँ क्योंकि आपको इसे यहाँ पे समझाने में आसानी होगी। तो मैंने ये क्वेश्चन का ये पार्ट लिख दिया जो कि हमें सॉल्व करना है, 5% ऑफ 60। अब 5% ऑफ 60 आप कैसे निकालेंगे, 5 आप सेम रखेंगे, परसेंटेज की जगह पे परसेंटेज की निशानी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे 100 दे देते हैं। नीचे दे दिया हमने 100। अब जब भी मैथ्स में ऑफ आता है तो हम ऑफ की जगह पे देते हैं मल्टीप्लाई, आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा क्या, 60। तो ये हो गया 5% ऑफ 60। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट इनको डिवाइड करना है, टेबल्स लगाने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए सबसे ईजी वे क्या है कि आपने देखना है कि भाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, मतलब ऊपर वाले जो नंबर्स हैं और नीचे वाले नंबर्स हैं उनमें कितने ज़ीरोज़ हैं जो एंड में आ रहे हैं। जैसे 100 में यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं और यहाँ पर 60 में 1 ज़ीरो आ रहा है। तो आप सबसे पहले इन ज़ीरोज़ को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल आउट कर दिया हमने, 1 ज़ीरो ऊपर से 1 ज़ीरो नीचे से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे बचा 10। अब आपके लिए क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। आप अब इजीली 5 को और 10 को डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा और 5 2 ज़ा हो जाएगा 10। वैसे आपने 100 तक पढ़ना था लेकिन आपने 0 कैंसिल करके इसको 10 कर दिया, तो आपने सिर्फ 2 टेबल लगा के और सॉल्यूशन ले ली। अब ऊपर बच गया है 1 की वैल्यू अभी नहीं है कोई, तो इसलिए हम अब 2 को 6 से डिवाइड करेंगे। मतलब हम देखेंगे 2 के टेबल में 6 कितनी मरतबा आता है। तो 2 1 ज़ा हो गया 2 और 2 3 ज़ा हो गया आपका 6। तो देखें यहाँ पर ऊपर भी 1 बचा, नीचे भी 1, 1/1 1 के बराबर होता है। तो 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से आपका आंसर आ जाएगा 3। इससे हमें क्या पता चला कि भाई अगर हम 60 के 100 हिस्से करेंगे तो उसके 5 हिस्से 3 के बराबर होंगे। ठीक है, तो मतलब 5% ऑफ 60 क्या हो गया, 3। ये आपका आंसर है। इसी तरीके से हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने क्या लिया है, एग्जाम्पल नंबर 2 है व्हाट इज़ 30% ऑफ 120। ये भी सेम तरीके से आपने सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 30% ऑफ 120। अब इसको डिवाइड करूँगा मैं, 30 को सेम रखूँगा और परसेंटेज की जगह पे मैं दे दूँगा अपॉन में 100। ऑफ की जगह पे देंगे हम मल्टीप्लाई और 120 रहेगा यहाँ पर सेम। अब इसमें भी क्या करना है, आपने देखना है नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं, ऊपर कितने ज़ीरोज़ हैं। अब ये देखें 100 का एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और दूसरा ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। ये देखें, ये एक ट्रिक है जो आप यूज़ करेंगे तो आपकी परसेंटेज बहुत इजीली आ जाएगी, वरना आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में मिनटों लग सकते हैं, तो आप ये सेकंड्स में कर सकते हैं। ठीक है, ये आप नीचे बच गया 1, तो हम क्या करेंगे, जस्ट ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 12 हम करेंगे, 3 12 आपका आंसर आ जाएगा 36। देखें 2 सेकंड्स में आपका आंसर आ गया। 30% ऑफ 120 क्या हो गया, 36। इसी तरीके से जो भी इस तरीके के प्रॉब्लम आए कि व्हाट इज़ 25% ऑफ 60, व्हाट इज़ 30% ऑफ 120, व्हाट इज़ 80% ऑफ 155, तो ये प्रॉब्लम्स आप
इस मेथड के थ्रू आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, आज के लिए मैंने बेसिक बता दिया आपको, थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हमने पहले पढ़ा कि परसेंटेज होती क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल होती है और इसको हम बेसिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसी से रिलेटेड और ज़्यादा प्रॉब्लम्स करवाऊंगा जो इससे थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे और वो भी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए आपने नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है अगर आपने ये परसेंटेज और इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं टेस्ट में वो कवर करने हैं तो इसलिए अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे आपकी टेस्ट प्रिपरेशन इंशाल्लाह बहुत अच्छी होती रहेगी। हर वीक में आपको 2 से 3 वीडियोस मिलेंगी जो आप कंटिन्यूसली करेंगे तो इंशाल्लाह मैथ्स का पोर्शन और इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट जो इस चैनल पे अपलोड होंगे वो भी आपके कवर हो जाएंगे। एक बात तो हो गई है। दूसरी बात ये है लेक्चर नंबर 1 इस सीरीज़ का जो मैथमेटिक्स की मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ जॉब टेस्ट के लिए। ये लेक्चर नंबर 1 है। इंशाल्लाह ये सीरीज़ जितने भी लेक्चर्स हुए 20, 30, 40 लेक्चर्स वो रेगुलर बेसिस पे इंशाल्लाह अपलोड होते रहेंगे इस चैनल पे ताकि आप हर टॉपिक को कवर कर सकें। इससे आगे आने वाले टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो कि इंशाल्लाह आप कवर करेंगे तो मैथ्स का पोर्शन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप कंटिन्यूसली वीडियोस को 100% वॉच किया करें और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी किया करें। अच्छा जी, प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको समझा दी है। आपने क्या करना है कि ये 2 होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, व्हाट इज़ 60% ऑफ 90 और व्हाट इज़ 25% ऑफ 300। ये दोनों प्रॉब्लम्स आपने खुद सॉल्व करने हैं और आपने ये दोनों प्रॉब्लम्स के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर है। इसी तरीके से आपको रोज़ाना जो भी टॉपिक में कवर करवाऊंगा इसके होमवर्क दूंगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। तो आपने इन दोनों के आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और जो भी क्यूरी हो आपकी, जो भी सवाल करना हो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने IBA 5 to 15 ग्रेड के इंटरमीडिएट के पास पेपर सॉल्व करने हैं मैथमेटिक्स के तो आपने एंड स्क्रीन पे आने वाली जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करना है। उस पर सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं जिसमें आपको पास पेपर्स 100% सॉल्व करवाए गए हैं मैथमेटिक्स के, जो अगर आप सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपके आगे आने वाली टेस्ट जो भी हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।